यूजीसी कॉलेज कानून का अगर विरोध करना ना जनरल वालों, तो तरीका अच्छा अपनाना पड़ेगा। मतम्मा क्या तरीका? भारत के सबसे बड़े बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस, जिसमें कॉलेज, अस्पताल, होटल, मतलब बड़े से बड़े जितने भी बिजनेस हैं, आज भी 60% जनरल कास्ट वालों के हैं। सभी को अपने अपने बिजनेस के आगे अपने गेट पे ये लगा देना चाहिए कि ओबीसी और एससी वालों के लिए जगह नहीं है, जब तक ये कानून नहीं हटता। जब तक ये कानून नहीं हटता हम अपना भाईचारा नहीं निभाएंगे, क्योंकि हमें भी अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचना। अब बहन बेटियों कैसे? क्योंकि इसमें एक कानून इतना गंदा है कि अगर किसी ओबीसी और दलित समाज के ने जनरल कास्ट की लड़की को भी नो कह दे कि गाली दी ने, वो लड़की भी सजा कटेगी बिना किसी चेकिंग के। और सजा के बाद अगर पता लग गया को भाई वो गलत इस पे आरोप लगाया गया था, तो आरोपी पे केस नहीं दर्ज कर सकते। यो एक बहुत बड़ा अंधा कानून है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जनरल कास्ट एक ऐसी है जो इसकी भारत की रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि बनिया समाज अर्थव्यवस्था में 99% जो सहयोग करती है बनिया समाज। क्षत्रिय जो है रक्षा करने में सबसे ऊपर है, भारत की रक्षा करने में, ठीक है। और पंडित समाज, ज्ञान आज भी पंडित समाज जो दे देगा वो कोई नहीं दे सकता। मतलब जनरल कास्ट का कोई तोड़ नहीं है। जनरल कास्ट भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो भाइयों, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, मैं तो ये कहूंगा कि भाई जनरल वाले ओबीसी और एससी वालों को तुरंत बाहर करो। कि भाइयों देखो, हमारी गलती नहीं है, हाथ जोड़ के करो, चाहे जैसे भी करो, कि भाई सरकार की गलती है। तुम लोगों को जब हमारे से अलग बांट दिया सरकार ने, जो कि हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, केंद्र सरकार हमारी हिंदुत्व के लिए बात करती है हर बार, तो उन्होंने जब ये कानून बनाकर हमारे बच्चों पे ऐसा कानून ला दिया जो बच्चे पढ़ भी नहीं सकेंगे। क्योंकि कोई ना कोई, देखो, कोई ना कोई पूरे कॉलेज में बेबुद्धि भी होवे, कोई ठब्बी होवे, लड़ाई झगड़े वाले भी होवे। अब तुमने तो ऐसी लड़ाई उन्हें दे दी कि टंडों की, गोली की, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आदमियों की जरूरत नहीं है, लंबे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। वो तो फोन की बता देगा, क्या उन्होंने मुझे गाली दे दी कि मुझे तो ये फलाना बात बोल दी, फट उसे ठाक अंदर गिर दे जाएगा। और जो बचपन से यहां तक इतनी मेहनत करके पहुंचा होगा हमारा बच्चा जनरल कास्ट का, उसकी जिंदगी 2 मिनट में झंड। यहां तक कि अगर किसी लड़की को, जनरल कास्ट की लड़की को अगर किसी दलित समाज के ने किसी ने छेड़छाड़ दिया और उस लड़की ने अपनी शिकायत करने की कोशिश करी, तो ये इस कानून को, यूजीसी का कानून लगा के उस पर उसे और उल्टा अंदर करा देंगे। छेड़ना छाड़ना का भाड़ में नुको यो हमें गाली दे रही थी। इतना गंदा कानून है वो। और मैं बता दूं सरकार से कि अब तुमने ये काम कर दिया, अगर किसी कॉलेज में एक गांव के 2 पक्ष जो है पढ़ाई कर रहे हो, जैसे दलित समाज का और जनरल कास्ट का, और वहां जाकर हम दोनों की लड़ाई हो जा रही है, केस बन जा, तो तुमने तो 2 जनों में करवा दी, मगर उस गांव में इतना तगड़ा बंटवारा हो जाएगा समाज का, एक विवाद ऐसा पैदा हो जाएगा समाज का, जो कहना ना वो जातिवाद इतना गंदा पैदा हो जाएगा कि उसमें कभी भी एकता नहीं बन पाने की, इस छोटे से कानून की वजह से। तो भाई, बुद्धि सिखाने के लिए कभी कभी अपनों से भी लड़ना पड़ा है। अब मुझे भी कहेंगे लोग बाग जातिवाद नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि यूजीसी जो कानून जब बना तो जनरल कास्ट की रुख का मचा रहा, जनरल कास्ट की विरोध करा, जबकि पूरे हिंदुत्व को है ना इसका विरोध करना चाहिए था, अपनों के साथ खड़ा होना चाहिए था कि हम लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि उसमें कानून में टोटल लड़ाई वाला, विवाद वाला ही मामला है। या तो और जो एससी समाज के, ओबीसी समाज के लोग हैं जो साथ नहीं खड़े, वे लोग सोचते होंगे कि अच्छा कानून आ गया, बिना बुद्धि सिखाओगे। तो भाई बुद्धि सिखा नहीं पाने के तुम लोग। हम अपना में, हमें ऊपर वाले ने इतनी बुद्धि दे रखी कि हमें और बुद्धि की जरूरत नहीं है, ठीक है। पछताऊंगी ये सरकार भी अगर हमने ऐसा काम कर दिया अपने बिजनेस से, इन चीजों से। एक यो आरक्षणी धर दिया, कहना हम तो अपने को बांटेंगे भाई, अपना बिजनेस अपनों के लिए हो, फिर देख क्या हालत होगी। अच्छा, इसमें एक मैन बात, अब हम जितनी बात करें, जितने शब्द मेरे मुंह से निकल रहे, इन शब्दों को मुसलमान हमारे देश को चाहते नहीं बिल्कुल भी, और जो देशद्रोही है वे मुसलमान इतना खुश हो रहे होंगे देख के, इतना खुश हो रहे होंगे, कहने तो चौदह आपस में खुद लड़के मर रहे, ठीक है नहीं, ये आपस में खुद लड़के मर रहे। और रही बब्बा की, भाई बब्बा के साथ खुल के है पूरा समाज, हर समाज खुल के रहेगा, ठीक है। कानून का विरोध अगर खुल के होगा, हम मुख्यमंत्री का विरोध नहीं करने के, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसा हमारा है ऐसा किसी को मिलने का नहीं, हर राज्य में उसकी मांग है, उसका विरोध कभी नहीं करवा पाने का, कोई भी नहीं करवा पाने का, चाहे वो कितनी खिलाफती आदमी की करवा लो। हम अड़ के अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और उसके लिए गर्दन तक कटवा देंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्रवण। जिला मुजफ्फरनगर में मेरा विरोध करा जा रहा कि करणी सेना के गौरव चौहान ने यह बोल दिया कि ओबीसी और एससी को अपने काम से निकाल दो। पहले तो एक बार वीडियो ध्यान से देखो, मैंने उस वीडियो में यह बोल रखा कि ओबीसी और एससी भाई अभी हम अपना भाईचारा नहीं निभा सकते, हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के जैसे भी कह सकते हो जनरल वालों, अपने परिवार को समझाओ। परिवार माने पूरा सनातन धर्म। और उसमें मैंने ये कहा कि जब तक हमारे बच्चों से योग काला कानून नहीं हटता, पहला तो है मेरी वीडियो का वो। अब सुनो, अब मेरी बात। जनरल कास्ट पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए इस गौरव चौहान ने काम कर रखा, कोई मैं बेवकूफ नहीं हूं।
बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पूरी जानकारी है। पूरा सनातन धर्म अगर मेरे साथ खड़ा होगा जब भी मेरी मजबूताई है। अगर हम नारा लगावे कि हम अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इसमें हमारे पूरे सनातन धर्म की जरूरत पड़े, इतनी बुद्धि हमें है। और हमने आज तक, इस गौरव चौहान ने आज तक जो भी कार्य करे ना, कि गंगा जल छिड़का तो पूरे सनातन धर्म के लिए, राजस्थान गोगा मैडी की लड़ाई लड़ी वो पूरे भगवान जो थे पूरे ही सनातन धर्म के, और जो अपने ये मुसलमान मुजफ्फरनगर वालों ने जो हिंदू सनातन धर्म की बहन बेटे पे टिप्पणी करी थी तो पूरे सनातन धर्म के लिए। तो जो भी मेरे कार्य हैं आज तक तुम्हें सब चीजों को पता, जो कि तुम चाहने वाले भी मेरे थे कि हमारा भाई है गौरव चौहान, तो वो सनातन धर्म की वजह से मैं सनातन धर्म के लिए कार्य करने वाला हूं। मुझे पूरी बुद्धि है, मेरा कौन प्रजापति है और मेरा कौन दलित समाज से है, कौन मेरा ओबीसी से है, कौन जाट कौन गुज्जर, सब मेरे हैं। ठीक है, तभी मैं हूं, जब मेरा परिवार है तो ही मैं हूं, इतनी बुद्धि मुझे है। और ये जो मेरा विरोध करवा रहे ना उल्टा सीधा करके, इनको भाई गौरव चौहान ने एक शब्द चुरो गया, इनको भाई गौरव चौहान ने कह दिया, पहले पूरी जानकारी लो। मैंने उस शब्द से एक गुहार लगाई कि सभी सनातनी अपने जनरल कास्ट वालों का साथ दो और दिखाओ नुको हम एक हैं, हम इस गंदे कानून का विरोध करें। जबकि हम कानून में ये नहीं कह रहे कि तुमसे एससी एक्ट हटा दो हटा दो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं अगर कानून बनाया था तो इसमें ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए था जिसमें प्रशासन घुस जा, प्रशासन इसमें जो है कार्रवाई करे, एक बार तहकीकात करे, क्योंकि प्रशासन पर पूर्ण हमें यकीन है। प्रशासन एकमात्र ऐसा तरीका है जिसपे, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश में बब्बर ने प्रशासन को पूरी ताकत दे रखी। तो उत्तर प्रदेश में ना तो कोई गुंडा है, ना कोई बदमाश है, ना कोई गलत आदमी है, ना गलत यहां कार्य होता। पता है ना तुम्हें, भारत में ऐसे पता नहीं कितने राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के यहां हिंदू को खुलेआम कट्टा जाया करे। क्या हमें नॉलेज नहीं इस चीज की? क्यों? वहां प्रशासन के हाथ में ताकत नहीं है, तो वहां ये काम होना ही होना है। तो हमें सारी जानकारी है। और मेरी बात सुनो सभी हिंदू भाइयों, हिंदुओं में सारी जाति, सारा सनातन धर्म, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई गौरव चौहान ने सबके लिए कार्य करा, सबके लिए, और करता आ रहा, करता रहे मैं भी। पर आज जब मेरे परिवार पे उत्पीड़न डाला गया तो इसमें जरूरत मुझे तुम सबकी भी है। चाहे मैं अकेला इस कार्य को कर लूं, मगर अच्छा जब लगे, जब पूरा जिस सनातन धर्म के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा दो, वो सनातन धर्म तुम्हारे साथ खड़ा या नहीं खड़ा, ये भी तो देखना जरूरी है। या हम आंख मीच के चलेंगे? तो भाई एक बार गौर से पहले पूरी वीडियो देखा करो, इन लोगों के भगाए बिल्कुल ना आया करो। और अभी मेरी प्रजापति समाज की तरफ से और कुछ लोगों ने मेरी वीडियो बनाई कि भाई एक मोहन प्रजापति हैं, हमारे भाई हैं, और हम उनका पूरा सम्मान करें। और पूरे प्रजापति मेरे हैं, पूरा प्रजापति मेरे हैं। आज तक ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी होगी कि हमने आज तक प्रजापति से कोई भाईचारा नहीं निभाया और हमारे पास ना बैठते हो। सारे मेरे पास बैठे हैं, पांचाल हो, दलित समाज से हो, जाट गुज्जर, सारे मेरे पास बैठा है, क्योंकि मेरा जिम यही है मुजफ्फरनगर में ही। हर तरह का बच्चा मेरी जिम में पहुंचा है। तो भाई ये जो उल्टी सीधी अफवाहें जो तुम फैला रहे हो ना, बहुत गलत है। और यो करनी सेना एक पार्टी नहीं है, करनी राजपूतों की माता है। माता के नाम से हम चले, माता का आशीर्वाद लेके चले कि हम पूरे सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। क्योंकि करनी माँ ने एक ही आदेश दिया था राजपूतों की, अपने धर्म की, अपने सनातन धर्म की, अपने देश की रक्षा करना सदा। तो हमने वो करनी जो लिखा है अपने उसके नारे में, करनी सेना, वो इसी वजह से लिखा हुआ है कि हम अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। अगर हम ऐसे ना हो तो अपनी माता के कैसे आदेश मान लेंगे हम लोग? तो भाई ऐसी अफवाहों बिल्कुल ध्यान न दो। तुम्हारा भाई तुम्हारा है और तुम सब मेरे हो, और हमारे बीच में दरार कोई नहीं डाल सकता। जैसे सरकार ने दरार डाल ली, तो इसी वजह से मैं बारंबार आवाज लगा रहा कि खड़े हो और साथ खड़े हो और दिखाओ कि सनातन धर्म एक है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू एकता।